भाई पार्टी क्या है, पार्टी तो अपनी जितने ही बैठे सारे भाई आएंगे। और जो साउंड लाने वाली बात थी ये था कि कुछ चीज बाजार में मतलब जैसे वहां से आगे मर्दवार से मेरे तक कांवड़ यात्रा के लिए उसमें कुछ चीज नहीं दिखाई जाए। जो अभी तक उसकी साउंड की हमिंग है वो किसी ने नहीं सुनी है। तो सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि उसको हमिंग को यहाँ सबको सुनाई जाए, सबको फील कराई जाए वो चीज क्या है। म्यूजिक साउंड सुना है, आपको कैसा लगा? भाई मुझे मज़ा आया, मुझे सुनने के बाद मैं जब उससे संतुष्ट हो गया उसके बाद ही बुक करा है। आपने बताया कि हमारा सेटअप बहुत छोटा रहने वाला है, तो हालांकि अभी 2-3 साल से कि मेरठ का मेला मेरठ के लोग मेला नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि जो है सब बाईपास से निकाल रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम और मेट्रो का काम चल रहा है। इस कारण क्या अब की बार पावर म्यूजिक अंदर से आएगा मेरठ से हमारे? पावर म्यूजिक भैया उस पर कैंटर पर लगेगा, जिस टाइप पर छोटी कैंटर पर टाटा पर लगवाएंगे उसे। जी जी। अगर टाटा पर नहीं लगेगा अपने क्षेत्र में लाने के लिए चाहे हमें उसकी 2 कॉलम ही रखवानी पड़े जी, लेकिन हम छोटी वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपनी यात्रा अपने घर तक लेकर पर आएगा 100% अंदर से। बहुत बढ़िया। लाइट अलग है, पावर म्यूजिक अपना सेटअप अलग ला रहा है। बोलेंगे लाइट कितनी है या भी नहीं खोल देंगे, वो खोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बाबा की यात्रा करने वाले गुरु की लाइट है, इतना कुछ नहीं है। हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे रहे हमें तो उसके साथ में सामने नाचता माना जी, बस हमें अपने लिए बजवाना हमें अपनी टीम, हमारी टीम नाचेगी जी बस। जय श्री राम, हर हर महादेव में आपका आरटीजे लवर मेरठ। आज जिस कमेटी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उस कमेटी का नाम तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, बट इस कमेटी ने पावर म्यूजिक बुक करा है जो कि पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है कि पावर म्यूजिक का इंटरव्यू लो और बताओ कि कब वो आएगा, कि बुक हो चुका है या नहीं हो चुका। तो आज कमेटी पूरा इंटरव्यू देगी और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और बाकी आप देख सकते हैं कमेटी पूरी इधर। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टी है अपनी पार्टी का आप पहले नाम बता दीजिए, पार्टी का क्या नाम है, क्योंकि पावर म्यूजिक को लेके जा रही है। भैया पार्टी का नाम तो ऐसा है, भगवान के नाम पर ये एक यात्रा है। इसे लोगों ने रोड शो का एक वो दे दिया है, जबकि हमारे विश्व की ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे सुंदर यात्रा है। इससे बड़ी कोई यात्रा ही नहीं है। और ये यात्रा ऐसी है कि इसमें अगर आदमी लेना चाहे इतना आनंद मिलेगा बेहिसाब। ठीक जी। अब हमारी जो कमेटी है पहले नंबर का उसका कोई नाम नहीं है कमेटी का। ये हमारे जो भाई लोग बैठे हैं सब भाई यही हमारी कमेटी है। इसमें ऐसा नहीं है बाबा के नाम से है जो भी है, क्योंकि सब उसके नाम पे काम होना, मालिक के उसके ही नाम से सारी यात्रा खत्म होनी है। बनाने वाला भी वही है, लाने वाला भी वही है। एक हम लोगों का तो सिर्फ एक सहयोग ये है कि हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि हमसे कुछ पुण्य मिल जाए हमें थोड़ा सा बाबा का नाम लेके, बस ये यात्रा इतनी है। और दूसरी चीज इसमें हम कमेटी का नाम देते हैं कि महाकालेश्वर के नाम से समिति है ये या ये कमेटी है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। जो भी है वो तो बाबा के नाम से बनेगा, जो भी बैनर हमारा बनेगा वो डल जाएगा। फिलहाल जो चेहरे बैठे हैं हमारे ये नाम अपना सब बता देंगे भैया, यही कमेटी मेंबर है, यही लोग हैं। इसमें जो मेन रोल है वो हमारे शिवम भाई का, जिसने इस चीज की नींव रखी है। ठीक, और नींव ऐसा नहीं है कि अकेले कंधे पर चली जाती है, सबके सहयोग से ही ये नींव जो ये कार्य है सबके सहयोग से ये काम होना है। ठीक भैया, तो मेरा छोटा भाई है इसने कोई कार्य उठाया तो इसे संपन्न भी कराएंगे, संपन्न भी होगा। इसके माध्यम से ये शुरुआत कर दी है, अब बाकी बाबा जैसा चाहेंगे वैसा। बाकी आप लोग बैठे हो, आप लोगों के माध्यम से काम थोड़ा सही हो जाएगा। बच्ची भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले ये जो पावर म्यूजिक आपने बुक किया है इसका क्या रीजन था, मतलब कि आपने पावर म्यूजिक की तरफ जो बुक किया है कोई चीज ऐसी क्या देखी आपने कि आपने पावर म्यूजिक पार्टी के लिए बुक किया है? भाई पार्टी क्या है, पार्टी तो अपनी जितने ही बैठे सारे भाई आएंगे। और जो साउंड लाने वाली बात थी ये था कि कुछ चीज बाजार में मतलब जैसे वहां से आगे मर्दवार से मेरे तक कांवड़ यात्रा के लिए उसमें कुछ चीज नहीं दिखाई जाए। जो अभी तक उसकी साउंड की हमिंग है वो किसी ने नहीं सुनी है। तो सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि उसको हमिंग को यहाँ सबको सुनाई जाए, सबको फील कराई जाए वो चीज क्या है ये है। तो जैसे आपने ये पावर म्यूजिक बुक किया था तो क्या जो पार्टी वाले आपके साथ है क्या इस बात से सहमत है कि पावर म्यूजिक से आप कर रहे हो? मेरी पार्टी देखो जितने बैठे सारे भाई बैठे हुए हैं, सारे भाई सहमत है। कोई हमसे अलग नहीं है ना हम इनसे अलग है। नहीं, जैसे भैया ने बताया कि जैसे शिवम भाई हमारे करेंगे वैसे ही सारी चीज चलेगी। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि जो चीजें होती है शादी हो या कुछ भी हो, एक ही आदमी के हाथ में सारी चीजें होती है तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो वहाँ यही भी वही चीज है कि आपके हाथ में सारी चीजें जैसे ही आप करेंगे अच्छा ही करेंगे।
ऐसा है, कुछ लोग समय के कारण, हमारी कमेटी में कुछ बड़े भी हैं, मैं नाम भाई परिचित करा दूं और आदमी जानता होगा, हमारे लोग दोस्त आज टिकटॉक पर रहते हैं, ठीक है। हमारे राहुल भाई है, इन्होंने भी समय निकाला, बहुत लॉन्ग समय से जाने वाले हैं, ठीक। शिवम भाई भी काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, एक क्रेज है, कांवर बनाई, लाए, मेहनत करी, लेकिन ये सबकी सहभागिता काम संपन्न होता है। इस काम को एक टूल देने वाला एक ही आदमी होता है जो इसकी नींव रखेगा। जैसे अब आपने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, तो वीडियो तो तभी बनाओगे ना जब उसमें पब्लिक रहे, तभी वीडियो संपन्न हो पाएगी वो। तो ऐसी कांवर के नींव तो रख दी, अब नींव रखने के बाद अब इसे कैसे लेके चलना है वो हमारी मेजोरिटी करेगी तय। इस काम को हमें कैसे लेके चलना है, कहाँ क्या करना है, साउंड बुक कर दिया है, ठीक, पावर म्यूजिक कंफर्म हो चुका है, आप लोगों के माध्यम से सबको पता लग जाएगी, ठीक जी। शिवम भाई का रोल इसमें सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल गया, उसे अच्छा लगा, सुनने की इच्छा थी, जिस टाइम तक वो सुन के आया वहीं वो उसे बुक कर आया। इसने आगे की भी परवाह नहीं करी कि भाई मेरी कमेटी कब इकट्ठी होगी, कब गठित होगी, कब मैं इस काम को करूं, भाई इसके मन में यह है कि मुझे कांवर लेके जानी है और ये साउंड बुक करना है, तो ये तत्काल बुक कर आया। इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है जब ये बुक करके आया वहां पे, और आज इस वीडियो के माध्यम से ये कंफर्म है बिल्कुल कि पावर म्यूजिक आ रहा है, हर तरीके से आ रहा है, अपने सिस्टम को लेकर आ रहा है, उसका भी कुछ बैकग्राउंड है, अपने लड़कों को लेकर, वर्करों को लेकर, वो भी टीम वर्क से काम करते हैं, वो यहाँ पे आएगा, इतना पता है, सारे साउंड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, वो आएगा वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई और साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई तीसरा साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा, तो उसने जो अपनी तैयारी कर रखी है वो भी वो अपना अलग करके जाएगा, लेकिन इतना पता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट देकर जाएगा। तो यहाँ की अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, शिवम भाई की बात करूँ, शिवम भाई का एक कहते हैं ना कि अकेला चला था, धीरे धीरे कारोबार खुद का खुद बनता गया। तो जितने लोग भाई भी यहाँ बैठे हैं ना, जितना भी शिवम के साथ जुड़ने वाले हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने शिवम पे विश्वास किया और इसके साथ जुड़ गए, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे भी बताया हमारे मामा ने कि अकेला चला था, सेल्फ डिसीजन टाइप का खुद चलाना है, लेकिन आप लोगों ने शिवम के ऊपर विश्वास किया ना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब बधाई के पात्र हैं। तो पावर म्यूजिक यहाँ पे हमिंग बजाएगा, हमिंग भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, एटीएम भी बजेगा, एटीएम बजेगा, बिल्कुल बजेगा भाई, पक्की बात। क्यों नहीं बजेगा भाई एटीएम। यही देखो, ये बोलते हैं बहुत सारे लोग होगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ की ये कह रही है कि हमिंग पे डांस किया जाएगा, क्या हमिंग पे हम इतने तरीके से कर पाएंगे, वो तो केवल बूम बूम मचाता है। कोई बात नहीं, डांस तो आज से पहले पब्लिक ने ढोल पे भी करा, ढोल पे कोई साउंड तो नहीं बजता ना, उसमें भी डांस होता है, तो जनरेटर में भी डांस कर लेते हैं, जिन्हें डांस करना है एम्बुलेंस के ओर पे भी डांस हो रहा है। आज के टाइम में देख लो, मैं तुम्हें एटीएम की बताऊं, भैया 5 उंगली सार नहीं होती, ठीक है। जिन लोगों को ईडीएम पसंद है वो ईडीएम सुनते हैं, यहाँ तक कि मुझे खुद गाने में अपने होम थिएटर में ईडीएम के गाने बजाकर सुनता हूँ, उसमें सब म्यूजिक मजा आता, आनंद आता सुनने में। एक भजन सुनो, भजन में ईडीएम नहीं होता, उसमें ढोलक तबले होते हैं, तो वो अलग अपनी जगह राइट है, ठीक। एक होते हैं रिमिक्स गाने, वो रिमिक्स अपने तरीके से बजेंगे, उसमें धू के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, फिलहाल 5-6 साल से जो मेले में क्रेज चल रहा है, एक वाइब्रेशन का चल रहा है, वो अब हमिंग आएगी, लोगों को पता लगे कि हमिंग भी क्या चीज है, हमने तो सुनी नहीं अभी तक हमिंग। अब जिन पर नहीं बजती वो तो कहेंगे भैया कि हमिंग ही बजाएगा वो, आप भी हमिंग बजाना, तो वो हमिंग बजाएगा तो हमिंग से जवाब दे देना उसमें, और क्या करना। नहीं, इसमें एक चीज होती है, जो पावर के म्यूजिक पसंद करने वाले हैं वो पावर 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 ही गाएंगे, जो किसी और डीजे के पसंद करने वाले हैं वो उसी का नाम है, यहाँ किसी और डीजे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ पावर के ऊपर है। तो फैन बोलेंगे अगर कमेंट पे जाओगे तो होलिया गुजारा, तो कमेंट तो दूसरे वाला बताएगा, दूसरे वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा ही करेगा, अपना राइट करना सबको हक है। तो ओवरऑल जो तैयारी होती है उनकी और और इसी के चलने तो अभी डबल भैया पावर म्यूजिक का उसका खुद का भी मन था इस मेले में आने का, अब लाने वाला तो कोई चाहिए। अब सार्जन को हमारे साथ के लड़के हैं, वो भी भाई हैं अपने, वो लेकर आए, वो भी तो कुछ अच्छे के लिए लेकर आए, एक भैया वो भी बाहर से साउंड आया था, अब ये भी बाहर से ही आ रहा है, और भी साउंड आने के इच्छुक हैं, कोई बुक करने वाला चाहिए, काफी साउंड खाली है उधर के, ऐसा नहीं है। मेरठ के भी साउंड हमारे मेरठ के तो जाते ही जाते हैं, है ना। और इस यात्रा का पूरी 135 किलोमीटर का सफर है मेरठ से, जितना आनंद यहाँ तक आकर खत्म होता ना बाकी कहीं नहीं। हरिद्वार से मेरठ तक की यात्रा ही आनंद में है। एक क्वेश्चन मैं करूं जो सबसे ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन,
कि कैसे लगाओगे, ट्रक पे ही लगाओगे या ट्रोले पे? ट्रक पे लगेगा। ट्रक पे लगेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को कहूँ, जो हमारे यहाँ का पैटर्न है, देखो वो हमारे यहाँ ट्रोले का है, हमारे यहाँ टाटा भी जाती है, पहले से जाती आई है, लेकिन जो अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी उससे कि जो मजा सामने से देखने में आता है वो ट्रोले पे आता है। हमारी कवड़ हमें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से दिखने लगती है, सामने से सेटअप आता हुआ उसकी लाइट दिखने लगती है, कोई सेटअप आ रहा है। ट्रोले पे और ट्रैक्टर पे उससे क्या होगा, ट्रक पे जब बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा तब तो हमें ये पता लगेगा अरे ये वाला सेटअप आया। उसके बाद हमारे को कवड़ देखने को मिलेगी। कवड़ मुश्किल से, अगर मैं एक ही जगह खड़ा हूँ तो मुश्किल से बताता हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए देखने के लिए मिलेगी, इतने में ही, अगर वो रनिंग में जा रही है इतने में ही हमारा आपका ट्रक देखना होगा। तो चेंज नहीं हो सकता ये प्रोडक्ट। वो भैया देखो अपना सिस्टम जिस चीज पे लगाना चाह रहे थे हमने उनको बोल दिया, उन्होंने बोला हम ट्रैक पे लगाएंगे, मैंने कहा भैया ट्रैक पे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे साल में लगाया था, एक बार क्रेज आके चला गया। अब ये तो जो हर चीज का आएगा कि टाइम के अनुसार सब चीज चेंज होती रहती है। पहले आगे की दिखती थी, अब पब्लिक पीछे देखेगी। जब वो 2 किलोमीटर आगे जा रहा होगा तो पीछे वाली पब्लिक को दिखेगा तो वो साउंड जा रहा है वहां पे। जो सवाल तुम्हारा आगे के लिए वो पीछे के लिए भी तो होगा ना। ठीक है, उन लोगों का ये पैटर्न है भाई, वो ट्रक पे लगाते हैं तो हमारे यहाँ आने में कोई दिक्कत होगी, नया सेटअप आने में भी दिक्कत आएगी, बजाने में भी दिक्कत आ सकती है, वो ठीक है आप लेके आए वो कुछ। लेकिन मैं अपनी एक बता रहा था अपनी कि मजा आगे से देखने में आता है, पीछे देखना नहीं आता। पर चलो ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। चीज है, एक नया जब चेंज होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा इस चीज में भी मजा क्या आ रहा है। जरूरी हाँ वो तो मैं इसको भी देखें क्योंकि ट्रोले पे अभी तक पावर म्यूजिक का कहीं सेटअप देखा नहीं गया, या टैक्सी उस पे भी ट्रक पे भी सेटअप कहीं यहाँ तक पावर म्यूजिक का देखा नहीं गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस पावर म्यूजिक का भी रहने वाला है, ट्रक पे लोडिंग करने का। तो उनसे कुछ इस चीज के लेकर बात हुई है या क्या चीज हुई है? उनसे सब चीज की बात हो चुकी है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज होगी वो कावड़ यात्रा मेले में दिखाई देगी। और जो लाइटिंग वगैरह है वो पावर म्यूजिक अपने साथ ला रहा है या आप यहाँ पे लाइटिंग वो सब चीज हो गई, बुक भी हो गई लाइटिंग। वो अलग है, पावर म्यूजिक लाइट अलग है, पावर म्यूजिक अपना सेटअप अलग ला रहा है। लाइट बोलेंगे लाइट कितनी है या भी नहीं खोल देंगे, वो खोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो बाबा की यात्रा करने वाले हैं। गुरु की लाइट है, इतना कुछ नहीं है, गुरु की लाइट है। हाँ, गुरु भाई की लाइट है, गुरु भाई की। बैटरी भी तो अलग होता है। अभिषेक हैगा, अभिषेक कुछ की नहीं लाइट है लगवाई है, ये अगर जितना छुपा कर रखेंगे उसमें कोई लाभ नहीं है। ठीक, गुरु की लाइट है, इसमें ना कोई राज है, वो लाइट लगाया है, लेकिन बेटर से बेटर अच्छी से अच्छी लगाया है। हमने ना उससे कोई डिमांड करी है, हमने वो अपना वो करेगा, हमने कोई डिमांड नहीं करी लाइट की। जो पावर म्यूजिक के साथ बंदे आ रहे हैं और पावर म्यूजिक आ रहा है उसके लिए क्या क्या सर्विस आपकी तरफ से मिलने वाली है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? भैया पावर म्यूजिक को हमारी तरफ से रूम अवेलेबल है, खतौली में रूम उनके अलग है, मुजफ्फरनगर में अलग है, जहाँ वो हरिद्वार में सेटअप बांधेंगे वहां अलग है, मेरठ में जब आ जाएंगे मेरठ में। जिस शहर में हम जिस सिटी में रुकेंगे उन्हें रूम से सोने से लेके खाने पीने तक की सारी सुविधा दी जाएगी। आपका क्या है और पावर म्यूजिक का क्या बुक है और आपकी तरफ से क्या कुछ उसके लिए? और हमारा ये भी डाल देना, एक 3 बेडरूम रूम बुक है हमारा यूट्यूबरों के लिए। अच्छा, ठीक है भैया, ये भी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रुकोगे आपको रूम बता दिए जाएंगे, यहाँ रूम है, आप अपने आप पहुंच जाओ भैया। जब यूट्यूबर्स के लिए जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई लोग हैं जितने भी हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, देखो यूट्यूबर पे बहुत ज्यादा ब्लेम लगने लगा इस सीजन में आके कि यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं, यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं। मेरा मेन क्वेश्चन यही है। तो एक बात बताओ, अगर आदमी हेल्थी वीडियो डाल रहा है, वो बता रहा है कि भाई पावर आ रहा, पावर के ऊपर उसने 2 वीडियो वो क्या माहौल खराब कर रहा है? क्या आपको लगता है कि माहौल खराब कर रहा है? मैं मानता हूँ कि अगर वो गलत डाल रहा, पावर आएगा सभी फाड़ के रख देगा। मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, मेरे सब हो सकता है आज थोड़े से हार्ड हो जाए कि ये कर देगा वो कर देगा, तो समझ में आता है कि भाई माहौल खराब कर रहे हैं। अगर कोई बता रहा है कि आएगा आपको अच्छा मनोरंजन करेगा, कुछ सिखेगा या कुछ सिखा के जाएगा। देखो जी मेरी एक बात सुनो जी राकेश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े भाई हो आप। सबसे पहले नंबर पे हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें तो उसके साथ में सामने नाचता माना जी, बस हमें अपने लिए बजवाना हमें अपनी टीम, हमारी टीम नाचेगी जी, बस हमें किसी से कंपटीशन ही नहीं करना। हम तो खुद बजवाएंगे भैया, तुम अंधी आवाज में बजा दे, बात खत्म। हम तो खुद से सुनते रहेंगे, खाली हम देखेंगे कोई साउंड नहीं, हम तो जब बजवाएंगे उसका साउंड
हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें पता है हमें कैसे बजवाना है, क्या बाकी करना है। उसका काम बोलेगा। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है जी, कुछ भी। ये खास तौर से निवेदन करके है, किसी से कंपटीशन नहीं है हमारा। बिल्कुल, हम उसे अपने एंजॉयमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, अपनी यात्रा में लेके आ रहे हैं, बाबा की यात्रा में लेके आ रहे हैं। ना हमारा उसे किसी को दिखाने का उद्देश्य है, ना किसी से ये कहने का उद्देश्य है कि हम इस साउंड से कंपटीशन करेंगे या उससे कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन तो उसकी आवाज करेगी, उसका सिस्टम करेगा, वो खुद बोलेगा अपने मुंह से कि आओ मुझसे कंपटीशन करो या मत करो। मैं यही आ जाता हूँ कि भाई लोग और दूसरे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरा मेन मकसद यही था इसका कि भाई जब पार्टी गलत बोलेगी तो ही तो वीडियो खराब होगी, तो ही तो माहौल खराब होगा, ठीक है ना। या यूट्यूबर कोई गलत देगा कि नहीं हम तो ऐसा नहीं ऐसा कराएंगे, तो ही तो माहौल खराब होगा। अदरवाइज वीडियो डलेगी आप लोगों की, ये सारे यहाँ सारे ही भाई आए हैं यूट्यूबर, मेनली यही है, एक आध को छोड़ दो, तो इसमें क्या माहौल खराब होना। हमारा वीडियो का जो उद्देश्य है डलवाने का, आप लोगों को बुलाने का, वो ये उद्देश्य है कि भाई शिवम भी वीडियो डालता है, हम सबकी वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट से आता है अपडेट 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 अपडेट। अब लोगों का भी कहना सही है भाई, उन्हें भी अपडेट चाहिए कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत से साउंड ऐसे हैं जो बुक होने के बाद कैंसिल भी हो जाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है, स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन ये है कि कल का तो देखो भरोसा है नहीं किसी को भी। आज वीडियो बना रहे तो आज तक का तो हमें कंफर्म है कि आ रहा है। अब यात्रा तक हम सही सलामत रहे तो साउंड आ रहा है। अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो एक पर्पस है कि नहीं आवे, अगर दिक्कत होती है। बाकी मालिक की मर्जी है, बाबा की, उनकी यात्रा है, उनकी कांवर है, उनके नाम से तो हम चल रहे हैं, ठीक जी। अब ये बिल्कुल सत्य है कि साउंड आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा, वहाँ से कितनी तारीख को निकलेगा पावर म्यूजिक? वहाँ से 17 तारीख में, 17 तारीख। हाँ 17 में। कितना 17 बड़ा रात को। कितना बड़ा सेटअप लगने की उम्मीद है? सेटअप सबसे छोटा लगवाएंगे भैया। जैसे अपने हिसाब से लेके आएंगे, वैसे सेटअप को कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अपने आप अपने हिसाब से चल जाएंगे। भाई आप सपोज करो आपको मोदी नगर जाना है मेरे भाई, तो आपको ही तो पता है आपको जाने में आधा घंटा लगेगा। अब लोगों को रोड शो कब देखने को मिलेगा? वो तो 17 तारीख से चालू होएगा ना। 17 तारीख से हमारी यात्रा, देखो रोड शो नहीं है, मैं पहले नंबर पर बता दूं मनोहर भाई, ये हमारी एक देवी देवताओं की सबसे बड़ी भोले बाबा की यात्रा है, ठीक जी। ये रोड शो नहीं है, रोड शो उसे कहते हैं भाई हमें कोई कंपटीशन करना जाना है। हाँ, ये भगवान नाम की हमारी यात्रा और सबसे सुंदर यात्रा है, इससे सुंदर हमारी यात्रा नहीं है। इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा, घर वालों से, परिवार से भी लड़के भी जाता है हरिद्वार जाना। जी जी बिल्कुल। उसे करना कुछ नहीं होता, वहाँ पे डुबकी लगानी है, उसे डुबकी लगा के वो सीधा रास्ते का मनोरंजन लेके चलता है। शिवम भैया, जैसे कि पिछली बार कावड़िया जब हमारे डीजे बन रहे थे टोल के पास, तो पुलिस प्रशासन उत्तराखंड की बहुत हाइपर हो गई थी, तो क्या इस बार पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहेगा और डीजे जो टोल के आसपास बंधेंगे, क्या टोल पार करके बंधेंगे हमारे यूपी में या उत्तराखंड में, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो वहीं पे जाने के बाद पता चलेगा, ये तो ना तो तुम्हारे हाथ में ना हमारे हाथ में। तो ऐसा भैया, प्रशासन अपनी जगह राइट है बिल्कुल, जी। और होना भी चाहिए, क्योंकि वो है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक। वो नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं तो है बाहर के हिसाब से। कुल मिला के अगर वहाँ प्रशासन पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ सबसे पहले प्रशासन ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही बात अब प्रशासन की गाइडलाइन जो होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा सबको, हमें नहीं सबको चलना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो एक मेला जो ना उसमें बेहिसाब पब्लिक है, उसमें चलना पड़ेगा। दूसरी चीज भैया, प्रशासन अगर टोल पे साउंड बंदवाएगा तो टोल पे बांध देंगे, प्रशासन उससे पीछे गएगा वहां बांध देंगे, लेकिन साउंड ऐसी जगह बांधेंगे जहाँ साउंड वाले को ये नहीं होगा कि मैं इधर से इधर हटाऊं और इधर से इधर हटाऊं। किसी को पब्लिक को दिक्कत ना हो और कावड़ियों को, हमारे आने जाने वाले कलश वाले कावड़ियों को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। जितने भी सेटअप बन के आएंगे, इसमें सबसे छोटा पावर म्यूजिक का सेटअप होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। हाँ, पावर म्यूजिक का सेटअप होगा सबसे छोटा। आपने डिमांड चाहे 1 फुट छोटा हो, लेकिन सबसे छोटा होगा पावर म्यूजिक का सेटअप। पावर म्यूजिक सबसे छोटा होगा तो फिर तो मुजफ्फरनगर के अंदर से आ जाएगा, फिर तो मुजफ्फरनगर की सी चौक के दर्शन करने आया। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा है, शिव चौक पे जो ना शिवम भाई को भेज देंगे बाबा के दर्शन करना हो, हम तुम्हारे अरे सूरत होता है शिव और शिवम एक ही है। शिवम शक्ति। शिव की महिमा शिवम का। आपने डिमांड क्या रखी है पावर म्यूजिक का? कितना सामान लेके आने वाले? हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल जीरो में। जो वो लगाएंगे अपने आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देंगे। बाकी अपनी तरफ से तो कुछ नया ही दिखाएंगे। शिवम भैया, जैसे कि अब डीजे की तरफ तो हम तो आगे अच्छे से, कावड़ को क्या लेके आपका विचार है? जिस मतलब बहुत सुंदर बनेगी। डीजे तो हमने कर लिया, लाइट भी कर ली, डीजे तो हो गया, कावड़ पे आ जाए जो वो। हमारा ये मेरे भाई ने बहुत मैन सबसे जी बिल्कुल, क्योंकि मैन हमारी सब चीज है, कावड़ है जिसके साथ बाबा के वो है, उस बारे में हमारे राहुल भाई बताएंगे कावड़। क्योंकि वो बहुत मैन है। भैया आ जाओ, आगे आ जाओ आप। भैया को तो कोई माइक थोड़ा सा आगे को बढ़ा देना। बिल्कुल। हमारा साउंड का लाइट पर उससे कहीं ज्यादा फोकस
जो चीज होगी वो ले जाएंगे बाबा के नाम। भैया तो जैसे कि आपने तो बोला कि आप किसी से कंपटीशन नहीं करोगे, लेकिन अभी हमने बालाजी यात्रा में भी देखा एक भारत साउंड आया देवोडियो, उससे सबने कंपटीशन करने के लिए, यानी कोई भी आया सब उससे कंपटीशन। तो अगर इसी तरीके का माहौल रहा और छोटी छोटी गाड़ियां भी आपके पास आकर लगी तो उनको ऐसा है, उससे हाथ जोड़ लेंगे हम, उससे हम हाथ जोड़ लेंगे भैया। यात्रा करने जा रहे हैं, कंपटीशन किसी से नहीं है, मान सम्मान में गान वो बस एक गाने का वो होगा, वो अपना आगे चलेगा वरना हम अपना आगे। बिल्कुल। भैया आप अपनी किसी का कोई कांवड़ अपना कंपटीशन नहीं है। उठाओगे कहाँ से? कांवड़ उठाओगे कहाँ से? मतलब जो जल चढ़ाते हैं परिक्रमा का, वो आप कहाँ से उठाओगे? घर की पैड़ी से उठेगा भैया? नहीं, जहाँ मतलब मेरठ से आप जैसे सब अमरनाथ मंदिर से उठाते हैं, मेरठ अमरनाथ मंदिर से, और वहीं आप अपनी परिक्रमा भी पूर्ण करोगे। जैसे भैया आपने बताया कि हमारा सेटअप बहुत छोटा रहने वाला है, तो हालांकि अभी 2-3 साल से कि मेरठ का मेला मेरठ के लोग मेला नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो है सब बाईपास से निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन का काम और मेट्रो का काम चल रहा है। इस कारण क्या अब की बार पावर म्यूजिक अंदर से आएगा मेरठ से हमारे? पावर म्यूजिक भैया उस पर कैंटर पर लगेगा, जिस टाइम पर छोटी कैंटर पर टाटा पर लगवाएंगे उसे। जी जी। अगर टाटा पर नहीं लगेगा, अपने क्षेत्र में लाने के लिए चाहे हमें उसकी 2 कोलम ही रखवानी पड़े जी, लेकिन हम छोटी वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपनी यात्रा अपने घर तक लेकर पर आएगा 100% अंदर से। बहुत बढ़िया। अंदर आएगा भैया, मतलब चाहे हम उसकी 4 में पावर म्यूजिक अंदर भी सुना जाएगा। हमारे घर परिवार वाले जी, यही तो बाईपास point। तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक। अब हम कांवर तो हमें लानी है अपने घर तक, बिल्कुल, ये तो सत्य है। जी जी। तो हमारे घर में माँ बहन है, भाई है, अपने मोहल्ले पड़ोसी वाले हैं, बहुत सारे जने हैं, वो ये कहेंगे साउंड का रह गया तुम्हारा, तो साउंड में चाहे उसकी 4 कॉलम रखा है जी, लेकिन आएंगे अंदर तक। अंदर से। मतलब मेरठ की पब्लिक को जो बाहर नहीं जा पाएगी उसे अंदर पावर म्यूजिक देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब ये आप मिलेगा। पावर साफ म्यूजिक दिखाई देगी पावर म्यूजिक लिखा हुआ। अच्छा, छोटे हाथी में लाना हो। अब ब्लैक कलर की जाली हो गई है अगले मैं अभी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, यहीं वैसे। ये काफी सारी अपडेट आप सबको मिल ही रही है कि देख लो भाई। मतलब आप तो- पूरी पावर म्यूजिक की पावर अंदर भी दिखाओगे। और जैसे यहाँ के यूट्यूबरों के लिए तो आपने बोला, वेस्ट बंगाल से भी काफी सारे यूट्यूबर आने वाले हैं और भी स्टेट से आएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सबका उनका वेलकम है उत्तर प्रदेश की धरती पर जी, जी। और विद उत्तराखंड की धरती पर, ठीक है? सबका मोस्ट वेलकम है। हम सब भाइयों की तरफ से, हमारे मेरठ के यूट्यूबरों की भी तरफ से, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों की तरफ से भी, उनका वेस्ट बंगाल के यूट्यूबरों का हार्दिक अभिनंदन है। आप आओ और इस यात्रा का आनंद लो पूरा, ठीक। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था हमारे धर्म में, ये यात्रा में बार बार कह रहा हूँ, इतनी बढ़िया है कि इसमें इतनी बड़ी यात्रा होने के बाद में हरिद्वार से लेकर मेरठ तक खाने पीने की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है। जगह जगह भंडारे, जगह जगह सोने की व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था मिलेगी, सब्जी की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक भैया। दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, जितना हो सकता है हमसे उतना प्रयास करेंगे उनको सपोर्ट करने का। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो पिछली बार आप डीजे रावण को ले गए थे, लेकिन आप उससे संतुष्ट थे या नहीं? भैया संतुष्ट थे, हमारे रवि भाई थे साथ में, ठीक है। दूसरी चीज रवि भाई थे हमारे, और जी शिवम था, उन्होंने यात्रा करी, वो यात्रा बहुत अच्छी हुई है। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इतना बड़ा कंपटीशन कराया रावण साउंड ने कि शायद इस यात्रा में नहीं, कहीं भी किसी भी यात्रा में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं हुआ कहीं भी। करने से पहले सोचेगा भी आदमी। हाँ, उसके माइंड में भी नहीं होगी कि इतना बड़ा कंपटीशन हो सकता है। इतना बड़ा कंपटीशन ना तो हमने कभी देखा ना कभी हुआ। अच्छा शिवम भाई, आपको नहीं लगता कि मतलब आपने सार्जन का तोड़ निकाला है पावर म्यूजिक ला के? खुल के बताओ भैया, वो तो आने के बाद पता चलेगा। आपका रीजन ये नहीं था कि सार्जन के टक्कर का कोई साउंड हो उधर की साइड का? देना जो हम इस चीज को एक चीज बताऊं, नहीं, एक चीज मैं बताता हूँ, तोड़ किस चीज का नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हाँ, जो चीज इसमें बनी है वो बिगड़ी भी है, और जो बिगड़ी है वो सुधरी भी है। किस चीज का तोड़ नहीं है बताओ? सार्जन का तोड़ अगर पावर है तो पावर का भी तोड़ कोई होगा? बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं होगा। हमारे मेरठ के साउंड है, काफी अच्छे साउंड है, बढ़िया साउंड है, हम लेके गए हैं। बाहर के साउंड अब आ रहे हैं,
ठीक, अब क्रेज चल गया, बाहर का साउंड होगा, हवा तो चारों तरफ को चलती है, ऐसा तो है नहीं, एक तरफ की हवा चलती है, यहाँ तक कि कूलर में भी स्विंग दिया जाता है, इधर को इधर को इधर को इधर को। नहीं, हम वैसे माहौल लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाला जो ये मेला है ये बाहर के डीजे वालों का ही रह जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, ऐसा कुछ संभावनाएं बढ़ने लगी। शुरुआत तो डीजे के बाहर से देखो जी, शुरुआत तो हो गई, ठीक है। मतलब एक तो होती थी कि उत्तर प्रदेश की डीजे है, कोई गाजियाबाद का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर कोई सीमा नहीं रही है। हाँ, तो कहीं से भी साउंड आ सकता है, कोई कहीं नहीं बता हुआ। नाम देखो सबको चाहिए। शिवम भाई, मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी, तो आप बोल रहे थे कि मुझको एक डीजे लाना है एक बार अपने लाइफ में, वो भी थाईलैंड से। उसका भी देखिए। पहले पावर म्यूजिक तो आ जाने दो उसे अच्छे से। जो चीज पूरी हो रही, जिस चीज के लिए बोला उसको तो देखो क्या होगा। इच्छा तो है ना, इच्छा तो पता नहीं किसकी क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि पावर म्यूजिक डीवीडी प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे सब लैपटॉप फोन और इस तरीके से यूज करते हैं। बस तो सॉन्ग गाने ही रहे हैं उससे भी, लैपटॉप से बजा लो, हम उन रोबोट को बिठा कर बजवा लो, बजेगा तो गाना ही ना, गाना वो भी बज रहा है। शिवम भैया क्वेश्चन है भैया, जैसे पावर म्यूजिक आ रहा है तो उसे प्ले मतलब यहीं का बंदा करेगा अपना यूपी का या झारखंड का ही बंदा प्ले करेगा? वेस्ट बंगाल का। अच्छा शिवम भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी है, इस साल डीजे सार्जन बुक होता है तो पावर म्यूजिक उससे कंपटीशन करेगा या नहीं? ये पार्टी मेंबर बीच में नहीं बोल सकता। कमेटी वाला है। देखो भैया, ये एक अगर सपोज करो बुक हो भी जाता है, जब बगल में लगेगा तो है ही, साउंड ऐसा तो है नहीं होने का है, बिल्कुल 8 मिनट तक। और जब बगल में लगेंगे थोड़ा बहुत तो भाई गाने का कंपटीशन होगा। अरे मैं फाइनल बता देता हूँ, साउंड सिस्टम ला कहीं के माइक उठाओ ना। नहीं, नहीं, मनोरंजन को अलग छोड़ दो, बाबा की भक्ति के लिए तो आएगा, लेकिन जब कोई बराबर में लगाएगा तो भागने का थोड़ी तुम दबाके। नहीं, उसके सामने साउंड बंद नहीं कर सकते, वो भी अपना बजाता हुआ नहीं आएगा। कोई भी हो, चाहे यहाँ का डीजे वाला हो चाहे बाहर का डीजे वाला हो, एक बात अपनी भाषा में कह दी कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल हम कंपटीशन करना जा ही नहीं रहे, हमें तो अपनी कांवड़ लेकर आनी है। ठीक, दूसरी चीज जिसका मन है उसका वेलकम है। साफ सफाई को लेकर हमसे कंपटीशन क्या है? प्यार में आएगा तो गाना बजाएंगे, दोस्ताना नहीं आएगा तो जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बताएंगे ज्यादा नहीं कॉपी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं और उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो देखनी बंद कर दो, चुपचाप अपना मनोरंजन लो, किसी को कुछ कहो मतलब तुम किसी को कुछ कहोगे तो गलत ही होना है। शिवम भाई, जो हमारे बातचीत पार्क है, सोने वाले हैं, कांवड़िए हैं, उनको लेकर जो साफ सफाई का ध्यान दें, उनके बारे में आपका कहना है? इस चीज के लिए भैया जो साफ सफाई का ध्यान दें वो विशेष तौर से भाई देखो, हमसे यही कहना विशेष तौर से कि भाई हरिद्वार देवों की नगरी है, ठीक जी, और यात्रा सभी की सभी जगह तक जाती है, कोई कहीं से आ रहा है लेके, कोई कहीं से जा रहा है, ठीक जी। तो ये भैया तो नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि भैया सफाई अभियान तो बहुत जरूरी है, और जो वर्कर इस काम को करते हैं उनके दिल से पूछो तो इस चीज का विशेष तौर से तो ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सादगी में जीना है तो स्वच्छ तो रहना पड़ेगा। शिवम भाई, एक चीज और है, जैसे कि अभी पावर म्यूजिक ने भी टेस्टिंग करी थी, आपने देखी होगी, तो वैसे लगा दिया था जैसे एक तरीके से डीजे सार्जन का, उसमें बहुत सारी कॉपी कमेंट आ रही थी कि कॉपी कॉपी कॉपी। भाई कॉपी क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सपोज करो दीपक मामा ही हमारे, इन पे गाड़ी ले लो तो कॉपी हो गई क्या? 1000 गाड़ी बननी है, कोई किसी की जैसे सेटअप नहीं बनता। भैया होती है, वो कहेगा देख मेरी देख तो शिफ्ट लिया है लगाने का तरीका थोड़ा सारे झूले घोड़ी नहीं, सारे झूले घोड़ी पे बैठने के बाद कोट पैंट ही पहना, उसे भी कॉपी कहते करो। कोट पैंट ही पहनेगा, चीजें भी हाथ सीट है, लेकिन उसके अंदर अगर सीट पे बैठा, अगर मैंने ब्राउन कलर की लेदर सीट लगा लेना, सामने वाले ने ब्राउन कलर की लगा, अरे को बताओ स्टेचू लगा रखा भोलेनाथ का, आदिनाथ का दूसरे ने भी लगा तो फिर तो कॉपी है। भैया कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहन रखी है? टी शर्ट एक ही दिख के रह गई। मैं वो डिफरेंट है ना, कॉपी करने में भी डिफरेंट। अंबानी को भाई, अंबानी कर सकता वो चीज, ये जो चीज एक बंदे के द्वारा नहीं आने की है, बोल देना पैसा लगता है, बिगर पैसे के तो काम है। एक कलर की भी डिब्बी आएगी तो वो भी तो पैसे से ही आएगी। तो भैया जिस म्यूजिक साउंड सुना है, आपको कैसा लगा? भाई मुझे मजा आया, मुझे सुनने का, मैं जब उससे संतुष्ट हो गया उसके बाद ही बुक करा है। और साउंड भी है ना, देखो करीब जनवरी में बुक हो गया था, शुरू के ही 1-2 जनवरी को ही।
पर हमने अपडेट नहीं दी थी। मैंने कहा ये लड़ाई वड़ाई ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, जैसे 2024 में हुआ था। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि दोबारा से वही माहौल पैदा हो। नहीं, ये बात तो मैंने देखी वीडियो में, और भी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने बीच में। हाँ, एक चीज और थी, मैंने बाद में बोल दिया था कि मैंने कैंसिल कर दिया। बहुत सारी पब्लिक जितने भी थे सब मायूस हो गए सुनने के बाद। वो मैंने भैया जानबूझ के बोला था कि जिससे ये सब चीज राड ना हो, कुछ चीज शांत हो जाए। अरे देखो हुई भी ऐसी बात नहीं हुई हो, आपको सबको दिखा भी होगा, सब चीज शांत भी हुई। अब दोबारा अपडेट दी है, फिर दोबारा चालू हो रही है, पर हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है अभी ऐसा। जिसको जो करना वो कर सकता है। मैं भैया हम ओवर लेने जा रहे हैं, झगड़ा करने नहीं जा रहे। और आप खूब करो बैठ के, मैं कह रहा हूँ खूब मजे लो तुम उससे, और ऐसी वीडियो और बनाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। शिवम भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, ये जो 21-24 के लिए रेडी हुआ था भैया स्पेशल कुछ नहीं है। स्पेशल जो आएगा वो अपना आप मेले में देख लेना, उस टाइम पता चलेगा स्पेशल क्या आया, बिजनेस स्पेशल क्या आया। नहीं, ऐसा है कि कमेंट्स आते थे और लोगों ने देखा, और आप कमेंट तो आते रहेंगे, कमेंट पे जाएंगे तो भाई कुछ काम करने के ही नहीं है। बात करो, चलो ठीक है, हमने भी देखा बच्चों लोग उसमें जो स्पीकर लगाते थे, 8 लगाते थे, 6 लगाते थे, वो अब 2 लगा रहे हैं 21-24 इंच में। तो क्या अरे वो पता नहीं भैया ने इसलिए कर दिया कि यहाँ पर आने के बाद क्या बोलोगे कि इसमें 8 लग रहे 10 लग रहे, सारी दुनिया कहती है कि 2 स्पीकर है। साउंड वालों ने ऐसा होता लगाने से पहले वो अपना सेटअप देखते हुए कितना चौड़ा बांधना है, कितना ऊंचाई बांधना। अब हमारे यहाँ पे ऊंचाई तो भैया कम से कम ही रखी जाएगी, क्योंकि इतनी भी नहीं रख सकते, तार वगैरह भी है, पेड़ भी पड़ते हैं रास्ते में, सारी चीजें। और वो तो साउंड अपना ऐसा इस तरीके से बांधते हैं झुका के, ठीक है ना। तो उनके साउंड के नीचे तो खड़ा ही रहना बेकार है, क्या फायदा, दिक्कत परेशानी है। क्योंकि भैया ऐसा है, उन्हें जिस तरीके से भी बांधना है, चलाना उन्हें, बजाना उन्हें, हमें तो एक यात्रा करनी है और अपना आनंद लेना है। तो हम तो आनंद के लिए पैसा भूख रहे हैं भैया, आनंद लेना हमें। तो वो आएंगे अपने जिस तरीके से भी उन्हें बजाना, अपना बजाओ। लेकिन हाँ, उन्होंने एक हमसे वादा कर रखा है, और वो ये आशा करता हूँ कि वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। कहा है कि आपकी नाक नीची नहीं होगी, चाहे कोई भी साउंड नीची नहीं होगी, ये वादा है उनका। पार्टी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। कई बार जब हम कावड़ यात्रा वहाँ से डीजे जो लेके आते हैं, तो कई गांव पड़ते हैं वहाँ पे जो कि डीजे पे आके जाति बिरादरी के गाने बजवाते हैं, जबकि जो हमारी ईसे की जो कावड़ यात्रा है ये धार्मिक यात्रा है। लेकिन उस दौरान कुछ गांव वाले वहाँ के उस दौरान अपनी जाति बिरादरी का गाना बजवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए, और बाकी हम किसी की चीज को कोई रोक भी नहीं सकता अकेला बंदा। जब करोगे तो सारे एक इकट्ठा अगर करेंगे किसी चीज को तो कामयाब हो सकते, बंदा नहीं होगी। जब तक एकता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं अभी होगा। हमारे वेदांत भाई ने एक बात पूछी थी कि वो ईडीएम भी बजाएगा क्या। आप फिल्मी गाना भी चलो, मैं थोड़ा दोहरा खड़ा होगा तो सुनाई नहीं आवा सिवाय वाइब्रेशन के। गाने समझ में नहीं आने का उसके, बांग्ला गाने बजाएगा जी वो सारे। सब उसी पे डांस करेंगे बांगड़े में। आप लोगों ने देखा होगा जब हम डिफरेंट लैंग्वेज का गाना सुनते हैं, हमारे हिंदी मूवी में भी आ जाता तो वो हिट हो जाता है। मर्डर पिक्चर के अंदर आया था, वो शुरुआत में उसने पता नहीं क्या बड़कम आया था, वो गाना आज तक हिट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो समझ में आज तक नहीं आए, लेकिन पब्लिक गुनगुना रही है। यहाँ की पब्लिक तो वो बंगाली गाने बजाया, समझ लीजिए ये उन्हें अपने तरीके से सेटअप चलाने तो आई होप दोस्तों आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय। बाकी फुल वीडियो आपको एक चीज कह रहा हूँ भैया, तो मैंने बोल दिया तुमसे, जाना किसी को नहीं है। शिवम भाई की तरफ से अभी दावत है तुम्हारी सबकी, मतलब खाने पीने की आपकी व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सारी वीडियो कैसी लगी है आप जरूर कमेंट में बताना। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राम। और हमारे भोला भाई कुछ कहना चाहते हैं? बाकी आपको पूरी वीडियो में मजा आया होगा। और एक साथ मैं अब आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जो हमारे साथ ही जुड़े हुए काफी टाइम से भैया, हमारे गाड़ी भाई है, हमारे सुशील भाई है, ये टीम है, ये हमारे साथ, हम इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल सर जाते आते हैं। तो आपको पूरी वीडियो में मजा आ गया होगा। बाकी आपको पता लग गया होगा इस बार कैसा लुक होने वाला है। बाकी हमारी सराय की टीम पूरी जुड़ी हुई है बढ़िया तरीके से। और शिवम भाई भोले लोग एक बात मेरी भी जरा सुन लो, ठीक है।
भाई लोगों अपना एक बार नाम बता दो सब एक एक करके। हाँ जी सर फाइनल खत्म। शिवम भाई टीम, शिवम भाई टीम। और शिवम भाई का नाम बताते हो सर, एक बार आप अपना नाम बता देना। मेरा नाम दीपक प्रजापति, वैसे प्यार से मामा नीरज प्रजापति, काली गौरव राहुल प्रजापति, बाकी मैं हुई भोला लवर, बाकी मेरे साथ 8 डीजे लवर और सीएम भैया तो है ही साथ में। और जैसे कि जय श्री राम, हर हर महादेव में आपका आरटीजे लवर मेरठ इंटरव्यू हो चुका है खत्म। आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगा हो इस वीडियो के इंटरव्यू में, कृपया करके उसमें कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या बेस्ट पार्ट था और क्या नहीं। और कमेटी बहुत अच्छी है, इस बार पावर म्यूजिक कुछ अलग नेक्स्ट लेवल की चीज दिखाने वाला है। और बाकी कमेटी आप देख सकते हैं फुल जोश में है, फुल जोश में। बोल शंकर महाराज की